Welcome to all the students of Sri Siddh Vidyapeeth School. Today we are going to continue the same chapter, chapter 8, wind, storms and cyclones. So student, in the previous classes we studied about air and about its characteristics and also does various types of interesting activities. I hope you all like those activities. So today we are going to start with wind. That what is wind? When the air moves in a flow in a particular direction, it is called wind. जब भी जो एयर है कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी एयर को बोलेंगे विंड. विंड मूवमेंट डिपेंड्स ऑन द डिफरेंसेस इन एयर प्रेशर इन टू रीजन्स. विंड का जो मूवमेंट है वो किस पे डिपेंड करता है? एयर प्रेशर में डिफरेंट डिपेंड करता है. उसका एयर प्रेशर जैसा होगा दोनों रीजन्स में उसी हिसाब से ये जो विंड है वो मूव करेगा. हाई स्पीड विंड आर accompanied बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर. जो हाई स्पीड विंड होते हैं वहाँ पे आप हमेशा ध्यान रखेंगे वो किससे अकम्पनीड होते हैं, किस पे ज़्यादा अकम्पनीड होते हैं? रिड्यूस्ड एयर प्रेशर, मतलब कम एयर प्रेशर में हमेशा विंड जो है उसका स्पीड हाई होता है. When the speed of the wind increases, it lowers down the air pressure. जब स्पीड विंड का जो स्पीड है वो जब इंक्रीज होता है तो वो क्या करता है? एयर का जो प्रेशर है उसको कम कर देता है. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट विंड एंड प्रेशर विथ सम एक्टिविटीज. So activity number 1 is, here you have to crumple a small piece of paper into a ball of size smaller than the mouth of an empty bottle. तो आपको कुछ पेपर लेना है, क्रम्पल्स, उसको फाड़ के पेपर बॉल्स जो हैं उसको पेपर बॉल बनाना है और वो जो बॉटल है वहाँ पे आपको डाल देना है. ठीक है, प्लेस द पेपर बॉल जस्ट इनसाइड इट्स माउथ. आपको बॉटल का जो माउथ है उस वहीं पे आपको, जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है, वहाँ पे आपको वो डाल देना है. नाउ ट्राई टू ब्लो ऑन द बॉल टू फोर्स इनटू द बॉटल. उसके बाद जो बॉटल के पास जाके आपको ब्लो मतलब हवा देना है एकदम फोर्स में. देन देर इज़ अ क्वेश्चन दैट वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फोर्स द पेपर बॉल इनटू द बॉटल. लेकिन हम लोग जब देखेंगे कि हम लोगों के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा उस पे फोर्स दे के वो पेपर बॉल को बॉटल में ब्लो करना. ऐसा क्यों होता है चलिए जानते हैं. क्योंकि जो हाई स्पीड ऑफ एयर है उसमें क्या है? लो प्रेशर है. हम लोग जितना स्पीड से एयर देंगे उतना ही जो प्रेशर है वो क्या होगा? कम हो जाएगा. जितना स्पीड से हम लोग एयर देंगे उतना प्रेशर कम हो जाएगा. इसी के वजह से जो पेपर बॉल है वो नहीं हटेगा वहाँ से, क्योंकि हम इतने स्पीड से एयर दे रहे हैं, लेकिन जो एयर स्पीड से तो दे रहे हैं लेकिन उसका प्रेशर जो है उतना ही कम हो गया है, इसीलिए वो नहीं हटेगा. सो बेसिकली द मेन प्रिंसिपल इज, इफ देर इज़ अ हाई स्पीड ऑफ एयर देन द प्रेशर इज़ लो. इफ देर इज़ अ लो स्पीड ऑफ एयर देन द प्रेशर इज़ हाई. अगर एयर का स्पीड कम होगा तो एयर का स्पीड कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, अगर ज़्यादा होगा तो प्रेशर लो होगा. ओके, इसको आप अच्छी तरीके से याद रखिए. Here you can see the further that here is a low pressure and at the back is a high pressure, because यहाँ से हम लोग बहुत ज़ोर से विंड दे रहे हैं, मतलब हवा दे रहे हैं, ब्लो कर रहे हैं, इसीलिए जो प्रेशर है वो लो हो रहा है. और यहाँ पे जो प्रेशर है वो हाई है, क्योंकि यहाँ पे जो विंड है या फिर जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वहाँ पे कोई प्रेशर उनको नहीं दे रहा है, तो उनका स्पीड भी कम है और प्रेशर भी हाई है. ओके, now the conclusion is, when we blow into the mouth of the bottle, the air near the mouth has higher speed. This decreases the pressure there. तो हम लोग जब बॉटल के माउथ में ब्लो कर रहे हैं, मतलब एयर दे रहे हैं, तो जो एयर है माउथ के पास जो एयर है उसका जो स्पीड है ऑब्वियसली ज़्यादा है, तो इसी वजह से वो जो प्रेशर है वो क्या हो रहा है? घट जा रहा है. ठीक है, बट द एयर प्रेशर इनसाइड द बॉटल इज़ हायर देन द माउथ. जो बॉटल के अंदर का जो एयर प्रेशर है वहाँ पे कोई ऐसे स्पीड नहीं चल रहा है, वो उसका जो स्पीड है वो नॉर्मल है, कम है, और इसीलिए उसका जो प्रेशर है वो ज़्यादा है. ठीक है, द एयर इनसाइड द बॉटल पुशेस द बॉल आउट. तो जो एयर बॉटल के अंदर था वो क्या कर रहा है? वो जो पेपर है उसको क्या कर रहा है? बाहर की ओर ढकेल रहा है. क्यों ढकेल रहा है? क्योंकि वहाँ का प्रेशर
ज़्यादा है। नाउ द सेकेंड एक्टिविटी इज़ टेक 2 बलून्स ऑफ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल साइज। आपको ऐसे ही 2 बलून्स लेना है, उसका साइज़ ऐसे इक्वल होना चाहिए। पुट अ लिटिल वाटर इनटू द बलून्स। उसके बाद थोड़ा सा पानी आपको उस बलून के अंदर डाल देना है। इन्फ्लेट द बलून एंड टाई ईच वन टू अ स्ट्रिंग। बलून को आपको फुलाना है और आपको क्या करना है, एक स्ट्रिंग लेके जैसे कि पिक्चर में वैसे आपको टाई कर देना है, बांध देना है। हैंग द बलून्स 8 to 10 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन अ स्टिक। हैंग कर देना है, आपको बलून को ऐसे लटका देना है। देन ब्लो इन द स्पेस बिटवीन द बलून्स। तो जो बलून के 2 बलून के बीच में जितना स्पेस है आपको उसमें ब्लो मतलब हवा देना है मुंह से। लेट्स सी व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट। बलून मूव इनवर्ड्स, बलून मूव्स टूवर्ड्स ईच अदर। तो जब हम लोग वहाँ पे हवा देंगे तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, दोनों जो बलून्स हैं वो एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, जब हम लोग यहाँ से स्पीड दे रहे हैं तो वो तब क्या हो रहा है, प्रेशर हाई स्पीड दे रहे हैं, हम लोग ब्लो कर रहे हैं, मतलब जो एयर का स्पीड है वो सबसे ज़्यादा है। और एयर का जो स्पीड जब ज़्यादा रहेगा तब क्या होगा, प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, रिड्यूस करेगा प्रेशर। तो लेकिन ऊपर में बलून के इस साइड में जो प्रेशर है वो हाई प्रेशर है। क्यों है, क्योंकि यहाँ का स्पीड क्या है, कम है। इसी के वजह से वो क्या करेगा, एक दूसरे की तरफ आ जाएगा। लेकिन हम लोग सोच रहे होंगे कि बलून क्यों एक दूसरे की तरफ आ रहा है, हम लोग तो बीच से हवा दे रहे हैं, मतलब उन दोनों को हटाने के लिए हवा दे रहे हैं। लेकिन हम लोगों को उसका उल्टा फ़र्क आएगा। ऐसा क्यों आएगा, ऐसा इसीलिए आएगा क्योंकि जो हाई एयर स्पीड है वहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं, प्रेशर क्या होता है, लो होता है। और जहाँ पे लो स्पीड होता है एयर का वहाँ पे क्या होता है, प्रेशर हाई होता है। इसी के वजह से जो बलून है एक दूसरे की तरफ ही आएगा, ना कि एक दूसरे से अलग जाएगा। ओके, कंक्लूजन इज व्हेन वी ब्लू between the balloons they move towards each other. When you blew between balloons, high speed of air reduced the pressure between balloons. Air on sides of balloons at higher pressure forces them inwards, that is inwards each other. Okay, understood? Now the third activity is, here you have to hold a stripe of paper 20 centimeter long and 3 centimeter wide between your thumb and forefinger. Now blow over the paper. आपको यहाँ पे क्या लेना है, एक स्ट्राइप लेना है पेपर का, उसका कितना लेंथ होगा 20 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितना होगा, वाइड कितना होगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसा आपको काट लेना है और ऐसे ही जैसे ये यहाँ पे पिक्चर में दिखाया जा रहा है आपको फिर मुंह में डाल के इसको ब्लो करना है। उसके बाद आपको ऑब्जर्व करना है कि पेपर के साथ क्या हो रहा है। जब हम लोग पेपर को ऐसे ब्लो करते हैं तब क्या करते हैं, वो पेपर क्या है, अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ उठने लगता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हम लोग हाई स्पीड विंड जो होता है वो क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ क्यों उड़ रहा है, क्योंकि ऊपर लो प्रेशर है। ठीक है, और नीचे क्या है, हाई प्रेशर है। तो हम लोग जब ब्लो करते हैं जनरली हम लोग ऊपर की तरफ जो है, ऊपर की तरफ का जो जगह है हम लोग ये सोचेंगे कि वो पेपर जो वो नीचे जाएगा, क्योंकि हम लोग ऊपर की तरफ ब्लो कर रहे हैं। इसका मतलब क्या कर रहे हैं, हम प्रेशर दे रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम जो ब्लो कर रहे हैं उसका स्पीड कितना होता है, ज़्यादा होता है, इसीलिए वहाँ पे कितना प्रेशर होगा, कम प्रेशर होगा। और नीचे से क्या कोई ब्लो नहीं कर रहा है, उसका नॉर्मल स्पीड है, लो स्पीड है, इसीलिए प्रेशर क्या होगा, हाइयर होगा। हाइयर प्रेशर की वजह से जो पेपर है वो ऊपर की तरफ जाएगा, न कि वो नीचे की तरफ आएगा। ओके, द सेम रूल, इट लिफ्ट्स द पेपर अप। सो कंक्लूजन इज when you blew over the paper stripe it went upwards. जब हम लोग पेपर स्ट्राइप पर हवा देते हैं, ब्लो करते हैं, तो वो क्या होता है, ऊपर की तरफ उड़ता है। ब्लोइंग ओवर द पेपर रिड्यूस द एयर प्रेशर अबव द स्ट्राइप। तो जब हम लोग पेपर पे ब्लो करते हैं तो वो क्या करता है, जो एयर प्रेशर है वो रिड्यूस करता है, और जो एयर प्रेशर बिलो द पेपर स्ट्राइप इज़ हायर। और एयर प्रेशर जो पेपर स्ट्राइप के नीचे है वो क्या है, ज़्यादा है। दस हाइयर प्रेशर लिफ्ट्स अप द पेपर स्ट्राइप। इसीलिए जो हाई प्रेशर है वो पेपर स्ट्राइप को लिफ्ट करता है, मतलब ऊपर की ओर पुश करता है। ओके, सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। द रिमेनिंग पार्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। यू हैव टू राइट द observations in your activities in your notebook. Okay, and also read the chapter. We will meet soon with the remaining part of this chapter. Thank you, students.